बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको चिकनकारी के ट्राउज़र के 1.5 मीटर फैब्रिक से 6 साल की बच्ची का इतना खूबसूरत फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि आप शुरू में देख चुके हैं, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक की लेंथ मेजर करके दिखा देती हूँ। 58 इंचज़ इसकी लेंथ है टोटल। इसमें से हमने फ़्रॉक का घेरा, पेटी और स्लीव्स तीनों चीज़ें निकालनी है और नेक के लिए फैब्रिक भी निकालना है। तो देखें, सबसे पहले एक साइड से हम फ़्रॉक के घेरे के लिए फैब्रिक निकालेंगे। तो 31 इंचज़ मैं घेरे के लिए लंबाई में फैब्रिक लूँगी। 31 इंचज़ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटवर्क वाली साइड को हमने फ्रंट साइड बनाना है। बैक साइड को 1 इंच फ्रंट साइड से हमने बड़ा रखना है, क्योंकि बैक साइड के दामन को हमने फ़ोल्ड करना है और फ्रंट साइड को फ़ोल्ड नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। तो इस तरह से 1 इंच बड़ा रखते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप लंबाई नोट कर सकते हैं, 23 इंचज़ इसकी लंबाई है घेरे की। तैयार होने के बाद 22.5 इंचज़ हो जाएगा। अब बकिया फैब्रिक में से इस तरह से हमने फ्रंट से स्लीव्स निकालने हैं, ये कटवर्क वाली साइड से। 13 इंचज़ हमने इसके स्लीव्स की लंबाई रखनी है, तो मैं 13.5 इंच पर कटिंग करूँगी। 2 इंच मैंने बगल से डाउनिंग दी है। इस तरह से 1/2 इंच मैंने सिलाई के दबाव के लिए छोड़ा है। बेल शेप में हमने स्लीव्स तैयार करने हैं। 1/2 इंच मैं फ्रंट साइड से मज़ीद कटिंग करूँगी और ये इसकी नीट कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव से जो बाकी फैब्रिक बचा है, इसमें से हमने फ़्रॉक की पेटी निकालनी है। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई कम है, ये देखें 13 इंच है। तो हम पहले इसके इस तरीके से कोने कटिंग कर लेंगे फैब्रिक के और इस तरह ओपन करके हम इसको बिछाएंगे फैब्रिक को। इस तरह से 12.5 इंच हमने लंबाई में फैब्रिक लेना है पेटी के लिए और 16 इंच हमने चौड़ाई में लेना है। तैयार हमने 14 इंच पर करनी है। अगर आपकी बच्ची थोड़ी हेल्दी हो तो आप 18 इंच तक लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हमने 16 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। पेटी के लिए हमने फैब्रिक को अलग कर लेना है। बकिया फैब्रिक मैंने नेक को तैयार करने के लिए बचा लिया है। अब इसे इस तरीके से सेट करके फोल्ड करके हमने फ्रंट बैक पार्ट को अलग अलग फोल्ड करना है। वो हमने इसका शोल्डर 11 इंच पर तैयार रखना है, तो मैं 12 के हाफ यानी 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए छोड़ा है। आर्म होल का निशान भी मैंने 6 इंच पर लगाकर इस तरीके से आर्म होल की शेप में निशान लगा दिया और 1/2 इंच मैंने शोल्डर से डाउनिंग दी है। अब इन निशानात के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से अगर आप भी फ्रंट बैक पार्ट को अलग अलग फोल्ड करेंगे तो फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करने में आपको आसानी होगी। 1/2 इंच हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल के अंदर की तरफ कटिंग करनी है, ताकि फैब्रिक फ्रंट पार्ट पे इकट्ठा ना हो। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप आर्म होल का निशान भी 6.5 इंच पर लगाएंगे। तो ये देखें, हमारी फ्रॉक कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर नेक बनाना है, तो बड़े नेक की चौड़ाई हमने 8.5 इंच रखनी है। 8.5 के हाफ यानी 4.25 इंच पर मैंने निशान लगाया है और डीप का निशान मैंने 10 इंच पर लगाया है। 10.5 इंच चौड़ा और 11 इंच लंबा मैंने बुकरम का पीस लिया है नेक कटिंग करने के लिए। तो 8.5 के हाफ यानी 4.25 इंच पर मैं 2 निशान लगाकर इसके ऊपर इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँगी और डीप का निशान मैं 10 इंच पर लगाऊंगी। देखें, इस तरह से निशान लगाकर इसके ऊपर भी हम लाइन ड्रा करके बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने नेक की गोलाई देनी है। तो ये गोलाई हमने ना ज़्यादा बड़ी देनी है और ना ही ज़्यादा छोटी देनी है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको कॉर्नर से मेजर करके दिखा देती हूँ। ये गोलाई मैंने 2 इंच पर दी है। अब इस गोलाई के राउंड में 1/2 इंच एक पॉइंट पर मज़ीद निशान लगाते हुए मैं इसके ऊपर भी लाइन ड्रा कर दूँगी। तो बड़ा नेक हमारा जो है वो ड्रा हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सेंटर से आप नोट कर सकते हैं कि इस तरह से मैंने बुकरम को पकड़ा हुआ है मजबूती से, ताकि कटिंग के दौरान नेक इधर उधर ना हिले जुले और इक्वल कटिंग हो। फिर हम अंदर से कटिंग कर लेंगे। तो बड़ा नेक जो है वो कटिंग हो चुका है। आप इसकी शेप नोट कर सकते हैं, कितनी खूबसूरत शेप में ये कटिंग हुआ है।
ये देखें, अब हम छोटा नेक कटिंग करेंगे तो जितनी भी आपकी नेक की चौड़ाई हो उससे हाफ इंच हमने इस नेक की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इसके अंदर हमने लेस लगानी है। तो 5.5 इंच के हाफ यानी 2.25 इंच पर मैंने 2 निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर ली है और 4.5 इंच मैंने डीप रखा है नेक का। अब आपकी लेस की चौड़ाई जितनी भी हो, 3 पॉइंट इस लेस की चौड़ाई थी जो हमने इसके अंदर लगानी है, तो 3 पॉइंट पर 2 निशान लगाकर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। स्लिट की लंबाई मैं 7 इंच रखूँगी। याद रहे कि इस छोटे नेक की लंबाई हमने बड़े नेक से 1 इंच ज़्यादा रखनी है, ताकि छोटा नेक बड़े नेक के अंदर कवर हो जाए। पहले वाली लाइन से हाफ इंच एक पॉइंट पर मैंने मज़ीद लंबाई लाइन ड्रा की है और कॉर्नर से 1.25 इंच पर निशान लगाकर नेक को गुलाई दे दी है। अब इस गुलाई के राउंड भी हाफ इंच एक पॉइंट पर निशान लगाकर मैंने गुलाई दे दी है। तो ये छोटा नेक भी ड्रा हो चुका है। तो पहले हम इसकी 22 से कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसके एक्स्ट्रा बुकरम के ऊपर प्रेस लगाकर भी कटिंग कर सकते हैं, उससे नेक नीट कटिंग होगा, लेकिन मैं ऐसे ही फिंगर से पकड़कर इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखें, दोनों नेक हमारे कटिंग हो चुके हैं। प्रेस के साथ मैंने इन्हें एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। ये आप चौड़ाई नोट कर सकते हैं, 8.5 इंच बड़े नेक की थी। नेक के राउंड हाफ इंच फैब्रिक छोड़कर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है दोनों नेक के राउंड। ये देख सकते हैं आप, 5.5 इंच छोटे नेक की चौड़ाई है। दोनों नेक के राउंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं टर्न करके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, सिलाई लग चुकी है। अब इस बड़े नेक को हम पेटी के सेंटर में इस तरीके से रखकर पहले सेंटर की सिलाई लगाएंगे और फिर बुकरम के अंदर की तरफ, लेकिन पहले हमने इसे इस तरीके से पेटी के नीचे रखकर शोल्डर की शेप में हमने इसकी कटिंग ज़रूरी कर लेनी है। इससे हमारा नेक खूबसूरत रेडी होगा। ये देखें, मैंने सेंटर की सिलाई लगा ली है नेक को रखकर। इसके बाद हम इस तरीके से बुकरम के साथ साथ चिपका कर ये सिलाई लगाएंगे नेक को अटैच करने के लिए, ताकि नेक को बैक साइड पर टर्न करने के बाद नेक का फैब्रिक फ्रंट साइड पर नज़र ना आए और नेक फिनिशिंग के साथ तैयार हो। अब मैंने ये एक और पीस लिया है छोटा नेक तैयार करने के लिए। तो इस पीस की चौड़ाई जो है वो बड़े नेक से तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। इस पीस के सेंटर में रखते हुए मैं इस छोटे नेक को अटैच करूँगी। तो ये देखें, ये पहले मैंने इस सेंटर की सिलाई लगाकर अटैच किया है, ताकि नेक के राउंड सिलाई लगाने के दौरान नेक अपनी जगह पे रहे। ये सिलाई भी हमने बुकरम के साथ चिपका कर लगानी है। तो ये देखें, सिलाई लग चुकी है। अब हमने सिलाई से 1 बूट के बराबर फैब्रिक का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है और कॉर्नर में इस तरह से कट लगाने हैं। नेक के राउंड में इस तरीके से मैं कट लगाऊंगी ताकि नेक फिनिशिंग के साथ बैक साइड पर टर्न हो जाए। कॉर्नर टर्न करने का तरीका नोट करें। इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड करके कॉर्नर बाहर निकालने हैं किसी नोकीली चीज़ के साथ। इस नेक के सेंटर से भी 1 बूट के बराबर फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी। और इसके राउंड में भी हमने सिलाई से बार बराबर फासला छोड़ते हुए कट लगा लेने हैं। ये देखें, कट लग चुके हैं। नेक को बैक साइड पर टर्न करने के बाद इसके ऊपर मैं तुरपाई कर लूँगी। और इस नेक को भी मैंने बैक साइड पर टर्न कर लिया है। इसके राउंड भी तुरपाई कर लूँगी। देखें, तुरपाई हो चुकी है। अब इस नेक के अंदर हमने लेस को अटैच करना है। तो ये देखें, मैंने मल्टी कलर में लेस ली है इसके ऊपर अटैच करने के लिए। तो पहले हम इसे यहाँ नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे ग्लू के साथ। मैंने इस लेस को अटैच करने के लिए UHV ग्लू का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ट्यूब ग्लू ले सकते हैं जो आपको आपकी मार्केट से बासानी मिल जाए। इस तरह से कॉर्नर से लेस को हमने टर्न करना है और गुलाई में हमने लगाने के लिए लेस के अंदर कट लगा लेने हैं। इससे लेस गुलाई में फिनिशिंग के साथ टर्न होगी। सेम तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी लेस को अटैच कर लेना है। तो आप जब भी इस तरह के नेक के अंदर लेस लगाने लगें तो आप लेस हमेशा स्लिट के एंड से लगाना स्टार्ट किया करें, ताकि डिज़ाइन आमने सामने एक जैसा आए और हमारा नेक खूबसूरत तैयार हो। इस साइड पर भी हमने लेस को अटैच करने के लिए इसके अंदर कट लगा लेने हैं।
अगर आप कट लगा लेंगे धुलने के बाद आपकी लेस नहीं मुड़ेगी। ये देखें लेस कितनी खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। इस बड़े नेक के राउंड भी हमने सेम तरीके से लेस को ग्लू के साथ अटैच कर लेना है। सिर्फ किनारी को हमने सिर्फ ऊपर रखना है, बाकी पार्ट को हमने शो करना है इस तरीके से। इस लेस पर मैंने ऑलरेडी ही कट लगा लिए थे। देखें इस नेक के नीचे मैंने बटन टेक लगाने के लिए पहले ही तैयार कर ली थी, तो आप इसकी चौड़ाई नोट करें 1.5 इंच है। जितनी भी आपकी स्लिट की चौड़ाई हो उससे बटन टेक की चौड़ाई 1/2 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। 1 इंच हमने कट खोलना है, तो 1 इंच छोड़कर हमने इसको पहले ग्लू के साथ अटैच कर लेना है ताकि सिंगल सिलाई हमें लगानी पड़े बाद में। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। ये देखें अब सिंगल टॉप स्टिच हम इसके ऊपर लगाएंगे और हमारा ये छोटा नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। ये सिलाई हमने फिनिशिंग के साथ लगानी है। जितनी फिनिशिंग और नीटनेस के साथ हम ये सिलाई लगाएंगे हमारा नेक उतना ही खूबसूरत तैयार होगा। ये सिलाई बिल्कुल भी लेस के ऊपर नहीं उतरनी चाहिए। इस सिंगल सिलाई के साथ ही ये लेस और बटन टेक दोनों मजबूती से नेक के साथ अटैच हो जाएंगे। अब इस नेक के ऊपर हमने इस तरह से बड़े नेक को रखना है। बिल्कुल बड़े नेक का सेंटर हमने छोटे नेक के सेंटर पर रखना है। ये देखें शोल्डर से देखें 1.5 इंच हमने अंदर की तरफ कटिंग किया था बड़े नेक से छोटे नेक को, तो अंदर की तरफ हमने इसको रखते हुए अटैच करना है। इस तरह से इस नेक को हम पहले ग्लू के साथ अटैच कर लेंगे ताकि सिलाई के दौरान नेक फिनिशिंग के साथ अटैच हो। आप चाहें तो आप इस गले को पिनों के साथ भी रोक सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर ग्लू लगाऊंगी। या आपने इसके ऊपर ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी है, बस एक एक ड्रॉप लगाना है। ये देखें ग्लू के साथ अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगाएंगे। ये सिलाई भी हमने फिनिशिंग के साथ लगानी है। ये फाइनल सिलाई है। इसके बाद हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी कम खर्चे में अपनी बच्चियों के फ्रॉक घर पर ही डिज़ाइन कर सकती हैं। सिलाई से 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। और इसके सेंटर में ये देखें मैंने मल्टी कलर में लेस के साथ के पर्ल अटैच कर लिए हैं। फ्रॉक को रेडी करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें फ्रॉक तैयार हो चुकी है। मैंने इसके स्लीव्स पर भी और दामन पर भी सेम लेस लगाई है और बैक पर मैंने जिप लगाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।